आज हम करेंगे PHE9 ऑप्टिक्स। PHE9 ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, नेचर ऑफ लाइट में जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप घर में पढ़ सकते हैं। कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या है, वेव मॉडल क्या है, ठीक है। मैं लेकर चलूँगा उन चीज़ों से जो चीज़ें आपसे घर में नहीं होंगी और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं इसका प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये जो पहला जो आपका चैप्टर है, इससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से खाली एक आएगा। या तो वो आपको बोल देगा, डेरिवेशंस आती हैं इसमें से ज़्यादातर। डेरिवेशन कुछ ऐसी आएंगी, या तो आपको बोलेगा डिराइव वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो बोल देगा डिराइव वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो बोल देगा डिराइव वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग देयर इज सो मैनी क्वांटिटीज रिलेटेड टू वेव विच कीप ऑन वेरिंग विद टाइम, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, वेव इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने से पहले आपको 3-4 जो फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए। इनका कोई सेंस नहीं है एक तरीके से कि आप इनके डीप मीनिंग में जाओ कि आए कहाँ से और कैसे बने। इसको आप लोगों को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिकली निकाले गए हैं और हमें नहीं पता है कैसे निकाले गए और कहाँ से आए। तो खाली इतना लिखना पड़ेगा कि एम्पियर्स लॉ से आए फराडे के। पहला है, इसे कर्ल बोलते हैं, CURL। ये जो साइन है इसे कर्ल बोलते हैं। और ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वल्स टू माइनस डी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी अपॉन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी। अभी आपको पहले ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए, इसे ज़रा आप ध्यान से देख लें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जैसे कि एक क्वेश्चन बोल दिया आपको, डिराइव वेव इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आया था एक बार ये क्वेश्चन। तो हमने जो वेव इक्वेशन है ऑब्टेन करी फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। जो मैक्सवेल इक्वेशन थी वो फ्राडेज इक्वेशन लॉ, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी आपका है मैग्नेटिक इंडक्शन, और टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। अब बी का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू एच। तो म्यू है आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एच है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। जब आप बी की वैल्यू इसमें डालेंगे तो जो म्यू है वो बाहर आ जाएगा और जो एच है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ अंदर रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये जब आपकी जो इक्वेशन है इसको आपको कर्ल से इनटू करना है। ये कर्ल बोला था ना मैंने, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा क्यों करना है, इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप कर्ल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाल देना है। मैंने 2 डाला है, आप 1 डालें। उसके बाद आइडेंटिटी होती है कर्ल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कर्ल, ये वाली जो है डॉट ई माइनस कर्ल स्क्वायर ई। ये आइडेंटिटी होती है, ये दोनों में यूज़ होगी, चाहे आप डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करें या मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, आपको पता है, तभी से कंडक्टर बोलते हैं। उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं तो वो आ जाएगा ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो हो गया तो जो ये पूरा फॉर्मूला है इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट माइनस कर्ल का स्क्वायर ई आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये वाली क्वेश्चन, अब इसको आपको डाल देना है। इक्वेशन 1 आपने इसको डाल दिया, इक्वेशन 2 आपको इसको डालना है। अब इक्वेशन 3 आपके यहाँ से बनेगी मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ की ये वाला है, ये जो फॉर्मूला एम्पियर्स लॉ का है ये भी आपको रटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब आपको चाहिए क्या था, देखो आप जब ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यू डालोगे। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो आइडेंटिटी के थ्रू, इसकी वैल्यू आई ये। अब बचा क्या, ये। अब आपका जो वो है मैक्सवेल्स की इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ की, वो ये है। अब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, सब कुछ सेम है, डेल्टा इक्वल्स टू एच है, वहाँ पे भी डेल्टा इक्वल्स टू एच है। बस करना क्या है आपको, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन टी से डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे डिफरेंशिएशन द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप टी से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पूरी डेरिवेशन है ये ऐसी हो जाएगी कुछ। और जब ये ऐसी हो जाएगी तो देखिए आपके पास वही आ गया जो आपको चाहिए था। ये यहाँ पे सेम है और ये यहाँ पे सेम है, ये देखिए वही। अब जो इक्वेशन 1 आपने डाला था, अब ये एक ये वाली वैल्यू जो आपकी आई, एक ये वाली वैल्यू जो आपकी आई, इन दो को, इसको और इसको आपको उस इक्वेशन में डालना है जो इक्वेशन आपने मानी थी, ये वाली। इस इक्वेशन में आपको एक ये वाली वैल्यू डालनी है और एक ये वाली वैल्यू डालनी है, ये वाली जो डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको डालोगे, माइनस से माइनस कटेगा, ये सॉल्व करके आपकी ये वाली इक्वेशन आएगी। और दिस इज़ द वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इस जो चैप्टर है इससे। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें,
अब है वेव इक्वेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला फॉर्मूला वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको ये 3 फॉर्मूले रटने हैं। ये वाला फॉर्मूला ये वही है, यही है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जब आप लिख देंगे तो इसमें भी पूरा प्रोसेस पहले वाला है, टेकिंग करंट बोथ साइड। अब ये जो है आपको इक्वेशन 1 मान लेनी है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल दो, वही अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, पर इसमें थोड़ा अलग होगा। जो वहाँ पे था ये डेल्टा बी डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम मैग्नेटिक गॉस लॉ। ये इक्वेशन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें आपको सेंस में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसमें रटना है, क्योंकि इसमें भी देखा है, देखो बुक में भी देखा है डेल्टा बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसी वहीं से हमने लिया है डेल्टा बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बी का एक फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू एच, अभी बताया था मैंने पीछे। जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो म्यू आ जाएगा बाहर, एच होगा जीरो। जब आप इसको वहाँ भेजेंगे तो जीरो अपॉन में 1 जो जीरो है, तो ऐसी जीरो अपॉन में ये म्यू है तो ये जीरो आएगा, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू आ गई ज़ीरो आ गई। अब आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू आ गई है, डॉट एच इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब जब आइडेंटिटी क्या थी, ये थी, इसकी वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई। जब आपने यहाँ ज़ीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया तो जो इसकी वैल्यू है वो आएगी माइनस कर्ल का स्क्वायर एच, जो कि यहाँ पे लिखा है। इसको भी आप एक इक्वेशन मान लें। मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम फैराडेज लॉ इज़ ये, आपने देखा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हमने वाली, कुछ नहीं है, खाली इन दोनों के जो फॉर्मूले वो एक दूसरे पे यूज़ किए गए हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए करा था, मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम फैराडेज लॉ इज़ ये है। अब क्या करना है आपको, ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। अब करना क्या है, अब ये जो वैल्यू है आपको इसे डिफ्रेंशिएशन करना है। क्यों? ताकि आपको इसकी वैल्यू भी आ जाए। देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये और ये और ये हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे आप तो ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो वैल्यूज़ हैं आपने जो निकाली 2 3 4, कौन कौन सी, एक ये यहाँ पे रखने के लिए, 3 ये वाली यहाँ पे रखने के लिए, और 4 ये वाली यहाँ पे रखने के लिए। इन सबको आप इनकी जगह पे रखोगे और माइनस से माइनस काटोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और यही आपकी इक्वेशन होगा और फाइनल आंसर यही होगा। एक और क्वेश्चन बनता है फ्री स्पेस पे। देखो आपको इन तीनों जो डेरिवेशन है इन पे ज़्यादा सेंस पे जाना नहीं है, क्योंकि इन पे जो है रटने के लिए ही है जो भी है। अब आती है तीसरी इक्वेशन, वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। ये भी आपको ड्राइव करने के लिए वो बोल सकता है, इन फ्री स्पेस कंडीशन देयर इज़ नो चार्ज अवेलेबल इन इट। फ्री में कोई भी चार्ज जो है अवेलेबल नहीं होगा। द कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड चार्ज डेंसिटी बोथ आर जीरो, ये दोनों जीरो होंगी। तो जो वेव इक्वेशन है इन फ्री स्पेस कंडीशन आर गिवन है, इस तरीके से हम लिखेंगे। और ये तो जो कंडीशन है ये तो क्या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की है, लेकिन फ्री स्पेस में क्या है, ये जो है 1 होगा, ये भी जो 1 होगा। तो जो वेव है, वेव इक्वेशन है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसमें रटने जैसा ही है, सब कुछ देख लो ध्यान से, बुक का समझ नहीं आएगा। फिर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, अब इसने किया क्या, द वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 अपॉन अंडर रूट ये इक्वल्स टू वी का स्क्वायर। क्यों वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो ये इसने ये यहाँ किया क्या, अगर आप देखें इसको, अगर अंडर रूट में कुछ भी एक्स होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट 1/2 होता है। अब अगर आप इसे ऊपर ले आओगे तो ये हो जाए एक्स की पावर -1/2। अब ये वेलोसिटी है यहाँ पे v। अब जब ये -1/2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है -2, क्योंकि पावर उल्टी आती है, सम वही रहता है। अब -2 को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो ये क्या हो जाएगा v² अपॉन में v² आ जाता है। वो इसने यही किया है, यहाँ कर दिया उसने 1/2 की पावर, फिर उसने 1/2 यहाँ भेज दिया, इसको ऊपर लाया, फिर उसको वहाँ भेज दिया, फिर उसको नीचे लाया, और फिर उसको v² की वैल्यू निकाल दी, ठीक। अब ये जो आपके पास ये जो 1/v² की वैल्यू आई, ये जो इसकी वैल्यू आई ये आई 1/v², इसकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पे रख देंगे, बस कुछ नहीं है, ये सब सेम रहेगा, खाली इन दो की जगह आ जाएगा 1/v²। तब ये जो दोनों इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से बदल जाएगी, और ये आ गई वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी अगर आपका मन है तो आप एक बार इसका रिवीजन मार सकते हैं। ये जो है कर्पस्कुलर मॉडल आप एक बार पढ़ लें क्या चीज़ है।
वेव मॉडल एक बार पढ़ लें क्या चीज़ है, घर में पढ़ने वाली चीज़ है। अगर मैंने इसमें वीडियो में ये भी बताया तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इन चीज़ों में भी एक एक बार नज़र मार ले, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पूछा जाता नहीं है। ये देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, ये आपको दे सकता है, एक छोटे मार्क्स का एक न्यूमेरिकल डाल सकता है इसमें, अगर डालना चाहता होगा वो तो। ठीक है, ये है, आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें हैं क्या क्या। इसमें भी लिखा है फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन दिस, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, तो उसके बाद आप ये भी थोड़ा बहुत देख लें, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, कुछ देख के ही लग रहा है। ठीक, बाकी ये चीज़ें इनमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं जो मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी। इसी के साथ इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये चीज़ें पढ़ना तो समझ में आ जाएगी। मैं एक बार आपको अपने नोट्स की फ़ोटो दिखा देता हूँ ढंग से। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ लाइट, ये इस तरीके से था। फिर हमने ये नीचे डेरिवेशन करते गए, फिर ये कर लिया हमने। फिर इसी के साथ ये जो वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो ख़त्म हो गई। फिर आई अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई है, सॉरी। यहाँ पे ये जो पहली वाली इक्वेशन है यहाँ पे अभी तक चली रही है। फिर जो फाइनल आंसर आएगा वेव इक्वेशन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये आएगा, ये पूरी इक्वेशन का है। फिर आती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आपको एक दूसरे का फॉर्मूले एक दूसरे पे घुमाने हैं। ये देखिए सब अभी तक हमने पढ़ा, ये देखिए ये सब पढ़ा। अभी वहाँ पे दूसरी डेरिवेशन ख़त्म हो गई, ये क्वेश्चन। अभी तीसरी डेरिवेशन आई है आपकी फ्री स्पेस के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है एग्ज़ाम में। ठीक, ये आपके इस इक्वेशन के फाइनल आंसर रहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है।